ओम शांति। दृढ़ संकल्प के तेली से आत्मिक बम की आतिशबाजी जलाने वाली मैं सदा विजयी आत्मा हूँ। पुरानी सभी बातों की, पुराने संस्कारों की आतिशबाजी जलाने वाली सदा विजयी। आज का अव्यक्त इशारा संगठन में सफल होने के लिए अथवा फाइनल पेपर में पास होने के लिए सहन शक्ति चाहिए, क्योंकि अंत समय में धन व साधन प्राप्त होते हुए भी कोई भी प्राप्ति नहीं हो सकेगी। ऐसी परीक्षाओं के सामने पास होने के लिए केवल सहन शक्ति चाहिए। कैसा भी विकराल समय हो, लेकिन यदि आपके पास शक्तियों का फुल स्टॉक जमा है तो शक्तियां प्रकृति को भी दासी बना देंगी, अर्थात सब साधन स्वतः प्राप्त होते रहेंगे। आज बाबा बच्चों को समझाते, बच्चे सारे सृष्टि का बाप तुमको पढ़ाने आया है। बाप मिला है तो भी कुछ बच्चों को अगर खुशी नहीं रहती तो बाबा कहते ऐसे बच्चे तो बुद्धू हैं। बाबा समझाते हैं, बच्चे संगम युग पर तुम्हें अपने भाग्य का सितारा चमकाना है। बाप आए हैं तुम्हें संपूर्ण सुख देने के लिए, तो रूहानी जादूगर को भी अपना बच्चा बनाओ तो बहुत ऊंची प्राप्ति होगी। बाबा कहते उसको अपना बच्चा बना करके उस पर बलिहार जाओ। फिर आज बाबा ये भी समझा रहे, बच्चे गांव गांव में भी तुम बच्चों को सेवा करनी है। भले बहुत सारे बच्चे गांव में समझते नहीं है, परंतु बाबा कहते पढ़ाई तो बहुत सहज है। सहज सहज बातें सहज करके समझानी जरूर है। विहंग मार्ग की जब सर्विस करेंगे, दूर दूर सर्विस करेंगे, तब बाबा कहते ऊंचा पद पाएंगे। 2/11/2024 के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, संगम युग तकदीरवान बनने का युग है। इसमें तुम जितना चाहो उतना अपने भाग्य का सितारा चमका सकते हो। प्रश्न है, अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने का सहज साधन क्या है? उत्तर है, फॉलो फादर करते चलो तो पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। बाप को ही देखो, मदर तो गुप्त है। फॉलो फादर करने से बाप समान ऊंच बनेंगे, इसलिए एक्यूरेट फॉलो करते रहो। दूसरा प्रश्न, बाप किन बच्चों को बुद्धू समझते हैं? उत्तर है, जिन्हें बाप से मिलने की भी खुशी नहीं, वह बुद्धू हुए ना। ऐसा बाप जो विश्व का मालिक बनाता, उसका बच्चा बनने के बाद भी खुशी न रहे तो बुद्धू ही कहेंगे ना। ओम शांति। मीठे मीठे तुम बच्चे हो, लकी सितारे। तुम जानते हो हम शांति धाम को भी याद करते, बाप को भी याद करते। याद करने से हम पवित्र बन कर के घर जाएंगे। यहाँ बैठे बैठे यह ख्याल करते रहो, बाप और कोई तकलीफ नहीं देते। जीवन मुक्ति को तो कोई जानते ही नहीं है। वे सब पुरुषार्थ करते मुक्ति के लिए, परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। कोई कहते हम ब्रह्म में लीन हो जाएं, फिर आए ही नहीं। उनको यह पता ही नहीं है कि हमको इस चक्र में जरूर आना ही है। अब तुम बच्चे इन बातों को समझते हो। तुम बच्चों को मालूम है हम स्वदर्शन चक्रधारी लक्की सितारे हैं। लक्की कहा जाता तकदीरवान को। अब तुम बच्चों को तकदीरवान बाप ही बनाते हैं। जैसा बाप वैसे बच्चे होते हैं। कोई बाप साहूकार होते और कोई बाप गरीब होते हैं। तुम बच्चे जानते हो
हमको तो बेहद का बाप मिला है, जो जितना लक्की बनने चाहे वह बन सकते हैं। जितना साहूकार जो बनना चाहे वह बन सकते। बाप कहते जो चाहे सो पुरुषार्थ से ले लो। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। पुरुषार्थ कर जितना ऊंच पद लेना हो तो ले सकते हो। ऊंचते ऊंच पद है यह लक्ष्मी नारायण, याद का चार्ट भी जरूर रखना है, क्योंकि तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना ही है। बुद्धू बनकर ऐसे ही नहीं बैठना। बाप ने समझाया पुरानी दुनिया अब नई होनी है। अब बाप आते ही हैं नई तमो प्रधान दुनिया के लिए। वह है बेहद का बाप, बेहद का सुख देने वाला। समझाते हैं सतो प्रधान बनने से ही तुम बेहद का सुख पा सकेंगे। अथाह धन तुमको मिलता है, सतो बनेंगे तो कम सुख पाएंगे। तुमको अथाह सुख मिलते बेहद के बाप से वर्षा पाने का और कोई उपाय नहीं सिवाय याद के। सतो प्रधान बनना है तो दैवी गुण भी जरूर चाहिए। याद से ऑटोमेटिकली दैवी गुण आएंगे। अपने पुरुषार्थ से पढ़ाने वाला टीचर तो बैठा हुआ है। बाप कहते कल्प कल्प तुमको ऐसे ही समझाता हूं। अक्षर ही दो है, मन मना भव, मध्याजी भव। बेहद के बाप को पहचान जाते हो। वह बेहद का बाप ही बेहद की नॉलेज देने वाला है। पतित से पावन बनने का रास्ता भी वह बेहद का बाप ही समझाते हैं। तो बाप जो समझाते वह कोई नई बात नहीं है। गीता में भी लिखा है आटे में नमक मिसल है। अपने को आत्मा समझो, देह के सब धर्म भूल जाओ। तुम शुरू में अशरीरी थे, अभी अनेक मित्र संबंधियों के बंधन में आते गए। सब है तमो प्रधान, अब फिर सतो प्रधान बनना है। तुम जानते हो तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान हम बनते, फिर मित्र संबंधी आदि सब पवित्र बनेंगे। जितना जो कल्प पहले सतो प्रधान बना है उतना ही फिर बनेंगे। उनका पुरुषार्थ भी ऐसा होगा। अब फॉलो किसको करना चाहिए? गायन है फॉलो फादर। जैसे यह बाप को याद करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, फिर कहते मीठे मीठे बच्चों फॉलो फादर। गुप्त मदर है, फादर तो देखने में आते हैं, मदर गुप्त है। यह अच्छी रीति समझने का है। ऐसा ऊंच पद पाना है तो अच्छी रीति बाप को याद करना है। भूलो नहीं माया भुलाती बहुतों को है। तुम कहते हो हम नर से नारायण बनते हैं, वह भी बाप युक्ति बताते कैसे तुम बन सकते यह भी जानते हो। सब तो एक्यूरेट फॉलो नहीं करेंगे। एम ऑब्जेक्ट बाप बतलाते बच्चे फॉलो फादर। ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी उनको ईश्वर ज्ञान नहीं देते, तत्व अथवा ब्रह्म ज्ञानी कहलाते हैं। तुम भूल जाते हो, यह दिल अंदर अच्छी तरह से नोट करने की बात है कि स्वयं बाप तुमको आकर ज्ञान देते हैं। बाप रोज रोज कहते मीठे मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। अभी वापस जाना है, पतित तो जा नहीं सकेंगे। पवित्र या तो योग बल से होना है या फिर सजाएं खाकर जाएंगे। सबका हिसाब किताब चुकतू जरूर होना है। बाप ने समझाया तुम आत्माएं असल में परम धाम में रहने वाली हो।
फिर यहाँ सुख और दुख का पार्ट बजाया। सुख का पार्ट है राम राज्य और दुख का पार्ट है रावण राज्य में। राम राज्य स्वर्ग को कहा जाता, वहां कंप्लीट सुख है, गाते भी हैं स्वर्गवासी और नरकवासी। तो यह अच्छी रीति धारण करना है। जितना जितना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे, उतना उतना खुशी बढ़ती जाएगी। जब रजो में द्वापर में थे तो भी तुमको खुशी थी, तुम इतना दुखी विकारी नहीं थे। यहाँ तो अभी तुम कितने विकारी और दुखी हो गए हो। तुम अपने बड़ों को देखो, कितने विकारी शराबी हैं। शराब बहुत खराब चीज है। सतयुग में तो है ही शुद्ध आत्माएं, फिर नीचे उतरते उतरते बिल्कुल छी छी हो जाते हैं। शराब ऐसी चीज है जो झगड़ा, मारा मारी, नुकसान आदि करने में भी देर नहीं करती। यह इस समय मनुष्य की बुद्धि जैसे भ्रष्ट हो गई है। माया बड़ी दुस्तर है। बाप सर्वशक्तिमान, सुख देने वाला, वैसे फिर माया बहुत दुख देने वाली है। कलयुग में मनुष्य की हालत क्या हो जाती, एकदम जड़ जड़ी भूत, कुछ भी समझते नहीं है, जैसे कि पत्थर बुद्धि। यह भी ड्रामा है, किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसी बुद्धि बन जाती है। बाप ज्ञान तो बड़ा सहज देते, बच्चे बच्चे कहकर समझाते रहते हैं। माताएं भी कहती हमको 5 लौकिक बच्चे हैं और एक है पारलौकिक बच्चा जो हमको सुख धाम में ले जाने आया है। बाप भी समझते तो बच्चा भी समझते, जादूगर ठहरे ना। बाप जादूगर तो बच्चे भी जादूगर बन जाते। कहते हैं बाबा हमारा बच्चा भी है, तो बाप को फॉलो कर ऐसा बनना चाहिए। स्वर्ग में इनका राज्य था, शास्त्रों में यह बातें हैं नहीं। यह भक्ति मार्ग के शास्त्रों की भी ड्रामा में नूंद है, फिर भी होंगे, यह भी बाप समझाते हैं। पढ़ाने वाला टीचर तो चाहिए ना, किताब थोड़ी टीचर बन सकती है, तो फिर टीचर की दरकार ही न रहे। यह किताब आदि सतयुग में तो होती नहीं है। बाप समझाते तुम आत्मा को तो समझते हो, आत्माओं का बाप भी जरूर है। जब कोई भी आते हैं तो सब कहते हिंदू मुस्लिम भाई भाई, अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते। भाई भाई का अर्थ समझना चाहिए, जरूर उनका बाप भी होगा ना। इतनी पाई पैसे की भी समझ नहीं रही है। भगवानोवाच, यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। अर्थ कितना साफ है, कोई ग्लानि नहीं करते। बाप तो रास्ता बताते, नंबर 1 सो लास्ट, गोरा सो सांवरा। तुम भी समझते हो हम गोरे थे, फिर ऐसे बनेंगे। बाप को याद करने से हम यह बनेंगे। अब तुम्हारा काम है पुरुषार्थ करना। सतयुग निवासी बनेंगे या त्रेता निवासी बनेंगे। द्वापर से फिर नीचे उतरते आते 84 का चक्र लगाकर लास्ट में आते हो, फिर नंबर 1 में जाते हो। तो अब बेहद के बाप को याद करना है। वह है बेहद का बाप। पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बेहद का बाप आकर 21 पीढ़ी स्वर्ग का सुख तुमको देते हैं। पीढ़ी जब पूरी होती तब तुम आपे ही शरीर छोड़ते हो। योग बल है ना, कायदा ही ऐसा रचा हुआ है, इनको कहा जाता योग बल।
वहां ज्ञान की बात नहीं रहती, ऑटोमेटिकली तुम बूढ़े होते हो। वहां कोई बीमारी आदि तो होती नहीं है। लंगड़े व टेढ़े बांके तो वहां होते नहीं। एवर हेल्दी रहते, वहां दुख का नाम निशान नहीं रहता। फिर थोड़ी थोड़ी कला कम हो जाती। अब बच्चों को पुरुषार्थ करना है बेहद के बाप से ऊंच वर्षा पाने का। पास विद ऑनर होना चाहिए। सब तो ऊंच पद नहीं पा सकते। जो सर्विस ही नहीं करते वह क्या पद पाएंगे। म्यूजियम में बच्चे कितनी सर्विस करते, बिगर बुलाए लोग आ जाते हैं। इनको विहंग मार्ग की सर्विस कहा जाता। पता नहीं इससे भी और कोई विहंग मार्ग की सर्विस निकले। दो चार मुख्य चित्र जरूर साथ में हो। बड़े बड़े त्रिमूर्ति, झाड़, गोला, सीढ़ी, यह तो हर जगह बहुत बड़े बड़े हो। जब बच्चे होशियार होंगे तब तो सर्विस होगी ना। सर्विस तो होनी ही है, गांव में भी सर्विस करनी है। भले माताएं पढ़ी लिखी नहीं है, परंतु बाप का परिचय देना तो बहुत सहज है। यह बाबा अनुभवी है। मुसलमानों के राज्य में तो फीमेल पढ़ती नहीं थी, एक आंख खोलकर बाहर निकलती थी। यह सब बातें ब्रह्मा तुमको सुनाते हैं। मैं तो ऊपर में रहता हूँ, यह अनुभवी है। मैं तो मन मना भाव की बातें ही सुनाता। मैं सृष्टि चक्र के राज को समझाता। मेरा पार्ट है सिर्फ तुमको रास्ता बताना। मैं बाप टीचर गुरु हूँ। शिव की बारात कहते हैं, शंकर की बारात नहीं होती। शिव की बारात गाई हुई है तो मैं आया हूँ तुम सबको वापस ले जाने। सब आत्माएं दूल्हा के पिछाड़ी चली जाती। यह सब भक्तियां मैं हूँ भगवान, तुमने हमको बुलाया ही है पावन बनाकर साथ ले जाने, तो हम तुम बच्चों को साथ लेकर जाऊंगा। अब मैं तुमको कोई तकलीफ नहीं देता। जानता हूँ तुमने बहुत दुख देखे हैं। विश्व की बादशाही मिलती है तो उसके लिए ऐसा पुरुषार्थ तो करना है ना। तुम बच्चों को और कोई तकलीफ नहीं देता। भक्ति मार्ग में तो आयु भी छोटी होती, अकाले मृत्यु होती। कितना या हुसैन मचाते हैं, कितना दुख उठाते, दिमाग ही खराब हो जाता। अब बाप कहते सिर्फ मुझको याद करो। स्वर्ग का मालिक बनना है तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। पुरुषार्थ हमेशा ऊंच बनने का किया जाता। हम लक्ष्मी नारायण बने। यह है युद्ध का मैदान। जो नापास होते वह क्षत्रिय बन जाते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, सुख धाम के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए संगम पर जादूगर बन बाप से ही अपना वर्षा, बाप को भी अपना बच्चा बना लेना है। पूरा पूरा बलिहार जाना है। दूसरी पॉइंट, स्वदर्शन चक्रधारी बन स्वयं को लक्की सितारा बनाना है। विहंग मार्ग की सर्विस के निमित्त बन ऊंच पद लेना है। गांव गांव में सर्विस करनी है। साथ साथ याद का चार्ट भी जरूर रखना है। वरदान है, दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बॉम्ब की आतिशबाजी जलाने वाले सदा विजयी भव। आजकल आतिशबाजी में बॉम्ब्स बनाते
लेकिन आप दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बॉम्ब की आतिशबाजी जलाओ, जिससे पुराना सब समाप्त हो जाए। वह लोग तो आतिशबाजी में पैसा गवाएंगे और आप कमाएंगे। वह आतिशबाजी है और आपकी उड़ती कला की बाजी है। इसमें आप विजयी बन जाते हो तो डबल फायदा लो, जलाओ भी कमाओ भी, यह विधि अपनाओ। स्लोगन है, किसी विशेष कार्य में मददगार बनना ही दुआओं की लिफ्ट लेना है। ओम शांति।